आप देख रहे हैं अमेज नाउ। वसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, गर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरों को लौटे, सलीके मंद साखों को लचक जाना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद श्रीवास्तव, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम किसी नए शख्सियत के साथ, किसी जोरदार शानदार ऐसे शख्सियत से हम आपको मिलवाते हैं जो हमारे समाज का हिस्सा होता है, लेकिन इसके साथ साथ माइलस्टोन भी होता है किसी खास वर्ग के लिए, किसी खास व्यक्ति के लिए। तो आज हम एक ऐसी ही शख्सियत को लेकर आए हैं, गोरखपुर के रहने वाले नवल किशोर नथानी, व्यापारी नेता, व्यापार वर्ग से जुटे, व्यापारियों के दर्द को बड़े करीब से समझने वाले नवल किशोर नथानी। तो आज हमने आमंत्रित कर रखा है अपने साथ, अपने स्टूडियो में, नवल किशोर नथानी जी को। नथानी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। हमारे दर्शक आपके साथ हैं। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि हमने अब आपको परिचय कराया नथानी जी का, उसमें एक चीज़ रह गई थी जो सबसे बड़ी बात थी कि मौजूदा समय में नथानी जी व्यापारी स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये तो हुआ इस समय का मौजूदा वर्तमान परिचय, लेकिन ये जो पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें भी आप व्यापारी नेता के रूप में रहे और व्यापार सभा के प्रदेश महामंत्री के रूप में भी आपने कार्य किया। और सबसे बड़ी बात जो हैरानी होती थी देखकर कि सरकार के भीतर रहकर काम करने के बावजूद सरकार से व्यापारी हितों की जब बात आती थी तो टकराना नहीं भूलते थे। ऐसे हैं आप नथानी जी। एक चीज़ और हमने देखा था कि अधिवक्ताओं की कोई लड़ाई चल रही थी, उसमें आपने उनके आंदोलन में हिस्सा लिया, क्या था जरा बताएं। अधिवक्ताओं और चूंकि वाणिज्य कर अधिकारी, व्यापारियों की अधिकतर समस्याएं वाणिज्य कर अधिकारियों के साथ रहती थी जी। उसमें अधिवक्ताओं के द्वारा भी वाणिज्य कर अधिकारियों का कुछ आपसी तालमेल गड़बड़ा गया था, जिसमें अधिवक्ताओं द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया और कहा गया, नथानी जी आपकी सरकार है, क्या इस सरकार में हम अधिवक्ताओं के हितों की बात नहीं होगी? हमने कहा ऐसा नहीं है, मैं आता हूँ। और मैं गया मौके पे जी, और मैंने देखा उनकी जायज़ मांग थी। अच्छा। और अधिकारी कहीं ना कहीं अपनी जाति कर रहे थे। मैंने वहीं से उन्हीं अधिवक्ताओं के बीच रह करके और अधिकारियों को सूचित किया, यह अखिलेश यादव की सरकार है, इसमें कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इसकी सूचना मैंने अखिलेश यादव तक, लखनऊ तक पहुंचाई। अधिवक्ताओं की हित की बात अखिलेश यादव द्वारा की गई। चलिए, ये तो हुई बात अधिवक्ताओं की जो आंदोलन था उसमें आपने जो शिरकत किया, लेकिन एक बात पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि का जो आंदोलन था उसमें भी आपको हिस्सा लेते हमने देखा था। तो सबसे बड़ी बात ये कि वो तो प्रदेश सरकार के हाथ में होता नहीं है या केंद्र सरकार के हाथ में की चीज़ होती है। वो आंदोलन किस लिए था, क्या था? प्रदेश सरकार के हाथ में तो जरूर आपने कहा पेट्रोल और डीजल नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जनहित के मुद्दों पर हमें जनता के बीच आना पड़ता है। और वो पेट्रोल और डीजल की जो मूल्य वृद्धि हो रही थी, निश्चित रूप से जनहित जिससे प्रभावित होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित होता है, हमारे गुड्स उससे आते हैं और महंगाई बढ़ती है। ऐसे में हम लोग साथियों के साथ एक ज्ञापन दिए और प्रधानमंत्री के खिलाफ, उस समय हमने मोदी जी के खिलाफ भी अपनी आवाज को जनहित में पहुंचाने का काम किया। जहां जनहित होता है वहां नथानी हाजिर होता है। क्या अभी मूल्य वृद्धि आपको नहीं दिखती है या नहीं दिख रही है, या कोई खास कारण? बिल्कुल आपने सही कहा है। इतिहास में पहली बार 2014 के बाद मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आज कहा जाता है, और वाकई में हमारे भारत के लिए सौभाग्य का समय था। उस समय क्रूड ऑयल इतिहास में पहली बार डाउन $30 तक पहुंच गया। उसके बावजूद हमारे पेट्रोल के मूल्य में वो पैसा जो आर्थिक रूप से हम लोगों को, सरकार को मिला, और आज हमारा इतिहास में पहली बार पेट्रोल $100 के पार है। आज मोदी जी अपने पुराने वक्तव्यों को याद करें। जनहित के मुद्दों पर पेट्रोल और डीजल तो सामान्य होना चाहिए, क्रूड ऑयल के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। आवाज दबा दी जा रही है। आज तो मैं आपके एमएच चैनल को माध्यम से धन्यवाद देता हूं आपको। आज सोशल मीडिया ना हो तो हम लोग की आवाजों को दबा दिया जाएगा। प्रमुख चैनल दिखाते नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से निवेदन करूंगा, अपने पुराने वक्तव्यों को याद करें और जनहित में पेट्रोल और डीजल को कम कैसे हो उस पर विचार करें। उस पर विचार होना चाहिए। नथानी जी, कोविड काल की बात करें, काफ़ी नुकसान हुआ, इसे शायद बताने की जरूरत नहीं है। व्यापारियों का काफ़ी नुकसान हुआ, समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं रहा।
तो इसी में व्यापारी भी आते हैं। सरकारों ने काफ़ी प्रयास किया, चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार, खास तौर से कोविड काल के दौरान लोगों के मर्म को समझा, पहुंचने की कोशिश की। तो आपको क्या लगता है व्यापारी कितने प्रोत्साहित किए गए, उन्हें कितना राहत मिला? पहला कोविड दौरान जो चला था, मुझे याद आ रहा है पिछले साल के मार्च में जी जी मोदी जी ने सभी को लॉकडाउन में बांध दिया और एक दिन का शुरू में लॉकडाउन लगाया, उसके बाद से फिर लॉकडाउन पर लॉकडाउन लगते रह गया। उस समय निश्चित रूप से कोविड के बारे में जानकारी अधूरी थी, लोगों को जानकारी नहीं थी, हमारे सिस्टम को भी, नेतृत्व को भी जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके आदेशों का पालन किया गया। व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद करके 45 दिनों तक अपने रोजी रोटी को बंद किया। इसलिए किया, हमारे प्रधानमंत्री का आदेश है। अगर उनका आदेश है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोविड के दौरान उनके आदेश का पालन करना चाहिए। क्योंकि हम लोग अनभिज्ञ थे, हम लोग उनका आदेश का पालन किया, अपनी दुकानों को बंद रखा, नुकसान सहा, सब कुछ सहा, लेकिन इस उम्मीद में कि कहीं न कहीं ये बीमारी खत्म तो होगी। और उस खत्म होने के बाद इस उम्मीद में बैठे रहे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कोई योजना द्वारा हमारे छोटे मझौले व्यापारियों के दुख पर मरहम लगाएंगे। मिला तो कहाँ मिला? जहां उनके वोट बैंक थे, किसानों के लिए उसने योजना दी, गरीबों के लिए 80 करोड़, हमारी 130 करोड़ की पॉपुलेशन में, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि आपने देख लीजिएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा 80 करोड़ देशवासियों को मैंने राशन वितरित किया। अब बताइए, ऐसे गरीब देश में जहां 80 करोड़ बीपीएल धारक हों, ये आंकड़ा तो गलत सामने से दिखता है, लेकिन व्यापारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके और बिना किसी सरकारी योजना के लाभ के, हमारे काफ़ी संगठन के लोगों ने मांग किया बिजली का माफ़ हो जाए, किराए में कुछ छूट मिल जाए, तमाम योजनाएं मिल जाए, बैंक का ब्याज माफ़ हो जाए, लेकिन कहीं भी कुछ भी राहत नहीं दी गई। बहुत ही कष्ट रहा और आज भी कोविड के दौरान में व्यापारी सरकार के साथ खड़ा है। अच्छा, बड़े अचंभे की बात है कि मतलब समाज के प्रत्येक वर्ग को छूने की, टटोलने की, प्रोत्साहित करने की, अनुदान देने की कोशिश की गई, लेकिन आपके जो बताए गए अनुसार व्यापारी अछूत, वहाँ पर व्यापारी फिर वहाँ भी महरूम रहा इन सरकारी योजनाओं से, राहत राशि से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज वर्तमान सरकार जो भाजपा की सरकार है, वो कही जाती है व्यापारियों की सरकार। ये लोगों का सोचना है जी। और यही सोच के तहत 2014 में व्यापारियों ने झूम करके मोदी जी के पक्ष में वोट दिया था जी। इस उम्मीद पर दिया था कि कहीं न कहीं हम व्यापारी के लिए कुछ न कुछ सोचेंगे, कई योजना लाएंगे जी। और उन्होंने वो चीज़ हम लोगों को देखने को नहीं मिली जो आप कह रहे हैं, वो चीज़ देखने को नहीं मिली। हताश है, निराश है, कहीं कुछ नहीं है। तो अब चूंकि काफ़ी बातें हो चुकी हैं, समय हो चुका है आप दर्शकों से विदा लेने का। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे नथानी जी, व्यापारी नेता नवल किशोर नथानी, जिन्होंने अपनी बातचीत से, अपनी वजनी बातचीत से दर्शाया, समझाया कि समाज का व्यापारी समाज के लिए कितना अहम हिस्सा है, राजनीतिज्ञों के लिए कितना अहम हिस्सा है, राजनीतिक पार्टियों के लिए, और सरकार, जो पार्टी सरकार चला रही है, उसको कितना ध्यान देना होगा। तो ये था हमारा आज का सफ़र इनसे मिलिए कार्यक्रम में नवल किशोर नथानी जी के साथ। तो हमें दीजिए इजाज़त, अगले फिर किसी शख्सियत के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।